कहते हैं बिल्ली रास्ता काटे तो जिस उद्देश्य के लिए आप जा रहे हो वह कभी पूरा नहीं होगा। इतना ही नहीं तो कोई छींक दे तो काम का हो गया बंटाधार। ये किस हद तक सही है ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि बिल्ली के रास्ता काटने से काम बिगड़ता तो शायद किसी का उद्देश्य सफल ही नहीं होता, क्योंकि जाने अनजाने में हम बिल्ली के काटे रास्ते को लांघते ही है। बहरहाल ये तो अंधविश्वास है जिससे दुनिया तो क्या हमारे देश की सियासत भी नहीं बच पाई है। तो आज की रिपोर्ट में हम देश की राजनीति के कुछ मिथक जानेंगे जिसका समय चलते पतन भी हुआ। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन चुकी है। राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है। सभी मंत्रियों को कमरे भी आवंटित किए जा रहे हैं। इन सब के बावजूद मंत्रालय में एक ऐसा कमरा भी है जिसे कोई मंत्री लेना नहीं चाहता। इस कमरे से जुड़ी कई अंधविश्वास फैले हुए हैं। कहा जाता है कि जो भी मंत्री इस कमरे में बैठता है उसके साथ अनहोनी हो जाती है, या तो उनका पद चला जाता है या फिर जान। ये कमरा नंबर 602 है। आखिर सवाल उठ रहा है कि यह कमरा नंबर 602 इतना मनहूस क्यों है। मंत्रालय के विभाजन के बाद सभी मंत्रियों को कमरे बांटे गए हैं, मगर कमरा नंबर 602 को लेने से सभी मंत्री डर रहे हैं। इसके पीछे कई दिलचस्प कहानी है जिन्हें हम विस्तार से जानते हैं। साल 1999 में महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार आई, तब कमरा नंबर 602 छगन भुजबल को दिया गया, मगर 2003 में ही करोड़ों के फर्जी स्टैम्प घोटाले में उनका नाम आया। इसे तेलगी घोटाला भी कहते हैं। इस केस में वो फंस गए, बाद गिरफ्तारी तक पहुंच गई। बाद में उन्हें उनके पद से इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस एनसीपी की सरकार में ही अजित पवार को मंत्री बनाया गया था, तब उन्हें भी कमरा नंबर 602 दिया गया। कमरा लेते ही अजित पवार भी विवादों में फंस गए। वो तो जेल जाते जाते बचे थे। स्थिति ऐसी थी कि उन्हें भी अपने पद से हाथ धोना पड़ा। साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की गठबंधन की सरकार आई। एकनाथ खड़से को मंत्री बनाया गया। उन्हें भी कमरा नंबर 602 दिया गया था। जल्द ही खड़से भूमि विवाद में फंस गए और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद इस कमरे में नए मंत्री पांडुरंग फुंडकर आए, लेकिन 2 साल काम करने के बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। 2019 में जब कृषि विभाग के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी नेता अनिल बोंडे को दिया गया तो वह इस ऑफिस में आए, लेकिन बोंडे इस साल विधानसभा चुनाव में हार गए। बस फिर क्या था, स्थिति ये हो गई कि इस कमरे में कोई मंत्री बैठना ही नहीं चाहते। मंत्रियों में एक धारणा बन गई है, एक अंधविश्वास बन गया है कि जो भी मंत्री इस कमरे को लेता है या तो पद से हाथ धो बैठता है या फिर जिंदगी से। यही वजह है कि कोई भी मंत्री इस कमरे को लेने से परहेज करता है। देखा जाए तो यह मंत्रालय का सबसे बड़ा कमरा है। कायदे से सबसे बड़े मंत्री को यह कमरा मिलना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि यह कमरा कोई लेना नहीं चाहता। फिलहाल शिवेंद्र राजे भोसले को यह कमरा दिया गया है। शिवेंद्र राजे भोसले भारतीय जनता पार्टी के विधायक है और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है। जब उन्हें मंत्री पद के लिए चुना गया तो उनके तमाम समर्थकों में खुशी थी। उन्हें लोक निर्माण विभाग दिया गया। जैसे ही समर्थकों को पता चला कि कमरा नंबर 602 दिया गया है तो लोगों में चिंता पैदा हो गई। महाराष्ट्र की राजनीति से काफी अंधविश्वास जुड़े हैं। एक अंधविश्वास यह भी है कि महाराष्ट्र का कोई भी सीएम अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाता। हालांकि 2014 में देवेंद्र फडणवीस ने अपना कार्यकाल पूरा कर मिथक तोड़ दिया। कहा जाता था कि ऐसे राजनेता जिसके नाम में अंग्रेजी का आर नहीं है वो कभी पीएम नहीं बन सकता। हालांकि मनमोहन सिंह के बनने के बाद यह मिथक भी टूटा। एक और अंधविश्वास था कि उत्तर प्रदेश का कोई सीएम नोएडा जाता है तो उसकी गद्दी चली जाती है, दोबारा सत्ता में नहीं आता। हालांकि इस मिथक को योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा। इसी बीच अब कमरा नंबर 602 के मिथक को क्या महायुति तोड़ पाती है, ये देखना काफी रोचक रहेगा। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र T24। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए राष्ट्रवाद न्यूज को फॉलो कीजिए।